लखनऊ पश्चिम विधानसभा से 2022 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने 1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट एवं आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के बारे में इंडिया रफ्तार से खास बातचीत की। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष लखनऊ कुलदीप श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। सर, कल जो है 1 फरवरी केंद्रीय बजट आया है, तो आम जनता को समझ में आए तो क्या उसमें ऐसा कुछ आप के बारे में कुछ बताना चाहिए? कल जो केंद्रीय बजट आया है जिसमें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा है उसमें गरीब कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य के प्रति हर जिले के अंदर स्वास्थ्य केंद्र हो और वहाँ के जिले के लोग वहीं पर रुक जाएं, उनको वहाँ पूरी सेवा चिकित्सा की प्राप्त हो। महिलाओं के लिए हर जिले के अंदर एक महिला हॉस्टल हो जिसमें इनको समस्याएं ना आए। किसान में कैसे भागीदारी हो, किसान को कैसे लाभ मिल सके और उनको प्रशिक्षण के माध्यम से कैसे अच्छी किसानी हो सके उसके लिए, और स्वतः रोजगार पर, कौशल विकास पर भी भारत सरकार ने जोर दिया है। और ये बजट ये कह सकते हैं आम जनता के लिए राहत भरा बजट रहा है जिसके लाभ से देश उन्नति करेगा, विकास की ओर अग्रसर होगा। सर, बजट से अगर इतर बात करें तो 27 का चुनाव भी करीब है और आप जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप। देखिए, 2022 में विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़ा, जनता ने का समर्थन रहा जिससे 1,16,000 मत पाके मैं कुछ मतों से पराजित हो गया। मगर पराजित होने के बाद में भी, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी और प्रदेश में हमारी सरकार थी, तो हम इससे नहीं कह सकते कि हम कुछ विकास कार्य नहीं कर सकते क्योंकि मैं पराजित हो गया हूँ। और 4 वर्ष में लगातार जनता के बीच में बना रहा, सुख दुख में भी रहा और जो भी क्षेत्र में विकास होना चाहिए था पूरी कोशिश रही। मेरे पास जो भी व्यक्ति आया या मैं व्यक्तिगत रूप से जहाँ क्षेत्र में दौरा किया और जो समस्याएं थी कोशिश की कि उस समस्या का निदान हो। और ये देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी की, मुख्यमंत्री जी की कृपा रही कि हमारे क्षेत्र में अगर अन्य क्षेत्र विधानसभाओं से देखा जाए तो विधायक ना होने के बाद में भी मैंने उनसे ज़्यादा काम करने की कोशिश की। इसमें माननीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। सर, हम लोग भी फील्ड में रहते हैं और ऐसी मान्यता है, ऐसा लोगों की धारणा है कि जितना काम विधायक ने नहीं कराया उससे कहीं ज़्यादा काम आपने फील्ड में रह के किया है। इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको यही इस रूप में देखता हूँ कि सरकार मेरी है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो सरकार का संपूर्ण सहयोग मुझको मिला और जब किसी काम को आप जनरेट करेंगे तभी काम होता है, क्योंकि काम को हमने जनरेट किया, जनता ने हमको काम को दिया और उस काम को मैंने पूर्ण करने के प्रयास किया। सर, बजट के अवसर पे और आगामी जो चुनाव भी अब करीब है, तो ऐसे में जो है आम जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं आम जनता को यही संदेश दूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम लोगों की सरकार है और जनता को पूरी कोशिश रहती है कि गरीब व्यक्ति को कैसे राहत मिले और उसका विकास कैसे हो। जैसे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत अनेकों जिनके पास छत नहीं थे उनको मकान मिला, स्वास्थ्य में 5 लाख का आयुष्मान मिला, अनेकों गरीब कल्याण की योजनाओं से उनको लाभ दिया गया और आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि सभी का कल्याण हो, देश का विकास हो और भारतवर्ष आगे बढ़े। यही शुभकामनाएं हैं सबके साथ में।